आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 10 परिस्थितियों के बारे में जिनमें आचार्य चाणक्य ने मूर्ख बने रहने की सलाह दी है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन चाणक्य की नीतियों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वयं को मूर्ख दिखाना ही समझदारी है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 स्थितियां हैं जिनमें चाणक्य ने हमें मूर्ख बनने की सलाह दी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। दिशा की बात है तो हमेशा सही दिशा में ही जाना चाहिए, और उसकी शुरुआत हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने से करें। पहली परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी ताकतवर और क्रोधित व्यक्ति के सामने हो। चाणक्य के अनुसार जब सामने वाला व्यक्ति अत्यधिक गुस्से में हो और उसकी स्थिति आपसे अधिक शक्तिशाली हो, तो उस समय खुद को कमजोर और मूर्ख दिखाना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस गुस्से में है और किसी गलती के लिए आपको डांट रहा है, तो उस समय अपनी समझदारी दिखाने के बजाय उसकी बातें चुपचाप सुनना और माफी मांगना ही उचित है। यह व्यवहार आपको अनावश्यक विवाद से बचा सकता है और समय आने पर स्थिति को संभालने का मौका भी देगा। खुद को मूर्ख दिखाकर आप उस व्यक्ति के क्रोध को शांत कर सकते हैं और परिस्थिति को नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरी परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आपके सामने कोई अत्यधिक चतुर और चालाक व्यक्ति हो। चाणक्य के अनुसार जब सामने वाला व्यक्ति अत्यधिक चालाक हो और आपके साथ धोखा करने की मंशा रखता हो, तो उस समय खुद को मूर्ख दिखाना ही उचित है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी आपको अपने फायदे के लिए किसी अनैतिक सौदे में शामिल करना चाहता है, तो उस समय उसकी चालाकी को न समझने का नाटक करना और खुद को मूर्ख दिखाना ही बेहतर होता है। इससे आप उस व्यक्ति की चालों से बच सकते हैं और अपने लिए नुकसानदेह स्थिति से निकल सकते हैं। मूर्ख बनकर आप उस व्यक्ति की चालों को और भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। तीसरी परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी अनजान और अजनबी व्यक्ति के बीच हो। चाणक्य के अनुसार जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते, तो उस समय अपनी बुद्धिमानी दिखाने के बजाय खुद को अनजान और मूर्ख दिखाना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए समूह में शामिल होते हैं और वहां के लोगों के विचार और मान्यताएं आपके समझ के विपरीत है, तो उस समय अपनी राय न देकर चुपचाप सुनना और खुद को उनकी बातों में मूर्ख बनाना ही उचित होता है। यह व्यवहार आपको अनावश्यक विवादों से बचा सकता है और आप उन लोगों की मानसिकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मूर्ख दिखकर आप अपनी असली क्षमताओं और विचारों को समय आने पर ही प्रकट कर सकते हैं। चौथी परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी गंभीर संकट में फंस जाए। चाणक्य के अनुसार जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपके खिलाफ साजिश रची जा रही हो या आप किसी संकट में फंसे हो, तो उस समय खुद को कमजोर और मूर्ख दिखाना ही बेहतर है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं और विरोधी पक्ष आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय खुद को अनजान और मूर्ख दिखाना ही सही है। इससे आप उनके जाल में नहीं फंसेंगे और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का मौका मिलेगा। मूर्ख बनकर आप विरोधी की चालों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही समय पर पलटवार कर सकते हैं। पांचवी परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आपके सामने कोई घमंडी व्यक्ति हो। चाणक्य के अनुसार जब सामने वाला व्यक्ति अत्यधिक घमंडी हो और अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो उस समय उसकी बातों को नजरअंदाज करके खुद को मूर्ख दिखाना ही उचित है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा हो और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो उस समय उसकी बातों को गंभीरता से न लेकर खुद को मूर्ख दिखाना ही सही है। यह व्यवहार न केवल आपको उस व्यक्ति की नकारात्मकता से बचाएगा, बल्कि आपको उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना अपनी शांति बनाए रखने में भी मदद करेगा। मूर्ख दिखकर आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक विवादों से बचा सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। छठी परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी अनिश्चित और अस्थिर स्थिति में हो। चाणक्य ने मूर्ख बनने के लिए कहा है, बनाने के लिए नहीं।
फिर आप क्यों मुझे मूर्ख बना रहे हैं? ना चैनल सब्सक्राइब किया है, ना वीडियो को लाइक। चाणक्य के अनुसार जब परिस्थिति अनिश्चित हो और आप सुनिश्चित न हो कि आगे क्या होने वाला है, तो उस समय खुद को मूर्ख दिखाना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई नौकरी में हैं और वहां की कार्य प्रणाली और राजनीति को समझने में समय लग रहा है, तो उस समय जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय खुद को सीखने की अवस्था में रखना और मूर्ख दिखाना ही सही है। यह व्यवहार आपको अनावश्यक जोखिमों से बचा सकता है और समय के साथ परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका देगा। मूर्ख बनकर आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार रह सकते हैं। 7वीं परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी प्रतियोगिता या संघर्ष में हो। चाणक्य के अनुसार जब सामने वाला व्यक्ति आपको प्रतियोगिता में हराने की कोशिश कर रहा हो, तो उस समय खुद को कमजोर और मूर्ख दिखाना ही उचित है। उदाहरण के लिए, अगर किसी खेल या व्यापारिक प्रतियोगिता में आपका प्रतिद्वंद्वी अपनी ताकत दिखा रहा है, तो उस समय अपनी पूरी ताकत न दिखाकर खुद को कमजोर और मूर्ख दिखाना ही बेहतर है। यह व्यवहार आपके प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित कर सकता है और सही समय पर आप अपनी असली ताकत दिखाकर उसे हराने में सफल हो सकते हैं। मूर्ख दिखकर आप अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीतियों को समझ सकते हैं और उन्हें मात देने के लिए सही समय का इंतजार कर सकते हैं। 8वीं परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी असामान्य या अपरिचित स्थिति में हो। चाणक्य के अनुसार जब आप किसी नई या अपरिचित स्थिति में होते हैं जहां आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, तो उस समय खुद को मूर्ख दिखाना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए समाज या संस्कृति में जाते हैं और वहां की रीति रिवाजों और परंपराओं को नहीं समझते, तो उस समय खुद को जानकार दिखाने के बजाय सीखने की कोशिश करना और मूर्ख दिखाना ही सही है। यह व्यवहार आपको गलतियों से बचा सकता है और आपको उस समाज या संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। मूर्ख बनकर आप नई परिस्थितियों में आसानी से समायोजित हो सकते हैं और धीरे धीरे अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। 9वीं परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी उच्च पदाधिकारी या सत्ता के सामने हो। चाणक्य के अनुसार जब आप किसी उच्च पदाधिकारी या सत्ता के सामने होते हैं, तो उस समय खुद को मूर्ख और कमजोर दिखाना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सरकारी अधिकारी से मिलते हैं जो अत्यधिक शक्तिशाली है, तो उस समय अपनी समझदारी दिखाने के बजाय उसकी बातों को सुनना और खुद को मूर्ख दिखाना ही सही है। यह व्यवहार आपको अनावश्यक संघर्षों से बचा सकता है और आप उस अधिकारी की मदद से अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। मूर्ख बनकर आप अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही समय का इंतजार कर सकते हैं। 10वीं और अंतिम परिस्थिति जो चाणक्य जी ने मूर्ख बने रहने के लिए बताई है, वह है जब आप किसी भावनात्मक संकट में हो। चाणक्य के अनुसार जब आप किसी भावनात्मक संकट में होते हैं, तो उस समय अपनी भावनाओं को छिपाने और खुद को मूर्ख दिखाने में ही भलाई है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी करीबी व्यक्ति के साथ विवाद में हैं और उस समय आपकी भावनाएं बहुत प्रबल है, तो उस समय अपने भावनाओं को खुलकर न दिखाना और खुद को संयमित रखना ही सही है। यह व्यवहार आपको उस विवाद से बाहर निकलने का मौका देगा और आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूर्ख बनकर आप अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और भावनाओं के बजाय तर्क पर आधारित निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 परिस्थितियां जिनमें आचार्य चाणक्य ने हमें मूर्ख बनने की सलाह दी है। इन परिस्थितियों में खुद को मूर्ख दिखाकर आप अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मुझे पता है आप इग्नोर करने की सोच रहे हो, कृपया ऐसा ना करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नहीं तो ऐसी ही काम की वीडियोस मिस हो जाएंगी।